हेलो दोस्तों, तो आज हम कुछ मुख्य टॉपिकों के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे शब्द शक्ति एवं अलंकार के बारे में। हम दो ही टॉपिकों को आज हम कंप्लीट करेंगे। आज से हमारी रेगुलर क्लासें स्टार्ट हैं। आज हम बात करेंगे शब्द शक्ति क्या है। इससे एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट है और इससे हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वे भी देखेंगे। यानी कि आज हम बात करेंगे शब्द शक्ति। शब्द शक्ति क्या है, तो इसके हम कुछ सोच देखते हैं। यानी कि इससे बाहर कुछ भी, यानी कि एक भी सवाल नहीं जाएगा। हम जो बता रहे हैं इन्हें पढ़ लें, ठीक है। देखिए, अब बात करते हैं शब्द। शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति। यानी कि शब्द शक्ति की परिभाषा है शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। यानी कि यह है इसकी परिभाषा, ऐसे याद करेंगे। शब्द के अर्थ का, शब्द का जो अर्थ है उसका जो बोध कराने वाली जो शक्ति है उसी का कहते हैं हम शब्द शक्ति कहते हैं। और शब्द शक्ति के यानी कि कितने प्रकार है? तीन। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति, यह इसके तीन प्रमुख प्रकार है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तीन प्रकार हैं। अब बात करते हैं हम इनमें। फर्स्ट प्रकार है अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा से मुख्यार्थ का बोध होता है। यानी कि अभिधार्थ में, अभिधा शब्द शक्ति में किसका बोध होता है? मुख्यार्थ का बोध होता है। जैसे देखने पे इनके दूसरे शब्दों में नामवाची अर्थ को बतलाने वाली शक्ति को अभिधा कहते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में नामवाची अर्थ को बतलाने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं हम, जैसे वह तोड़ती पत्थर। यानी कि वह तोड़ती पत्थर, वह पढ़ता है, मोहन खेलता है। यानी कि अभिधा शब्द शक्ति है नामवाची शब्द को बतलाने वाली शब्द शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। इसके तीन प्रकार है, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। इसके तीन प्रकार हैं। अब बात करते हैं हम सेकंड। सेकंड आती है हमारी लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति अभिधा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द के अर्थ का बोध होता है उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति कैसे कहते हैं? अभिधा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति के माध्यम से यानी कि अर्थ का बोध होता है उसी का कहते हैं लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। इसकी यानी कि प्रमुख शर्तें हैं। शर्तें कौन कौन सी? मुख्यार्थ का बोध होता है, यानी कि इसमें मुख्यार्थ का बोध होता है। मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में संबंध, रूढ़ि या प्रयोज्य। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, अनिल गधा है। यानी कि अभिधा के असमर्थ हो जाने पर, यानी कि अभिधा के असमर्थ हो जाती है पर जिस शब्द शक्ति के द्वारा जिसका अर्थ का बोध होता है उसे लक्षण कहते हैं। जैसे अनिल गधा है, उदाहरण देख लो। 9 2 11 होना, शिवाजी शेर है। जैसे सभी मुहावरे व लोकोक्तियाँ इसके उदाहरण हैं। यानी कि जिसमें ज़्यादातर सभी मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ ऐसे आती हैं। यानी कि गौणी लक्षणा, सूत्र लक्षणा, इसके भेद हैं। अब बात करते हैं हम व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना, व्यंजना शब्द शक्ति कैसे कहते हैं? अभिधा और व्यंजना के असमर्थ हो जाने पर, अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति के माध्यम से अर्थ का बोध हो उसे व्यंजना कहते हैं। ये व्यंजना ही नहीं है, यानी कि अभिधा एवं लक्षणा है। लक्षणा, अभिधा एवं लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति के द्वारा उसे यानी कि माध्यम से अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजना कहते हैं। जैसे सामान्यतः जो एक वाक्य के हर व्यक्ति के लिए अलग अर्थ होता है। यानी कि जहाँ एक वाक्य में हर व्यक्ति के अलग अलग अर्थ होते हैं। जिसके लिए उदाहरण के लिए, सूर्य अस्त हो चुका है। जैसे जैसे इसके भेद हैं, जैसे इसके भेद कौन कौन से हैं? शाब्दिक व्यंजना, अर्थ व्यंजना। शाब्दिक व्यंजना, अर्थ व्यंजना, इसके दो भेद हैं। अब बात करते हैं अलंकार। अलंकार मेन टॉपिक है, यानी कि अलंकार के वेरी मोस्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलंकार, अलंकार की परिभाषा। अलंकार की परिभाषा किसे कहते हैं? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण यानी कि गहने। यानी कि आभूषण यानी कि गहने, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहने। अलंकार, अलंकार किससे बना है? अलम प्लस कार के योग से बना है। अलम का होता है शोभा या सजावट या कार करना। अलम प्लस कार यानी कि अलम प्लस कार यानी कि शोभा या सजावट या करने वाला। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले
तत्व अलंकार कहलाते हैं। इसकी सीधी सी परिभाषा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार। अब बात करते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? अलंकार के 3 प्रकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, अव्यालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार, अव्यय अलंकार, इसके 3 प्रकार हैं। अब बात करते हैं शब्दालंकार। जब अलंकार का चमत्कार शब्द में निहित होता है, जब अलंकार का जो चमत्कार है वह किस में निहित होता है? शब्द में निहित होता है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? शब्द अलंकार होता है। अब बात करते हैं भाई अर्थालंकार की। अर्थालंकार किसे कहते हैं? जब अलंकार का चमत्कार उसके शब्द में, शब्द के स्थान पर अर्थ में निहित होता है, वहाँ अर्था अलंकार होता है। अर्थालंकार कैसे हैं? जब अलंकार का चमत्कार उसके शब्द में, शब्द के स्थान पर अर्थ में निहित होता है तो वहाँ अर्थालंकार होता है। शब्द के स्थान पर अर्थ में निहित होता है, वहाँ क्या होता है? अर्थालंकार होता है। अब बात करते हैं उभयालंकार। जहाँ अलंकार का चमत्कार उसके शब्द के और अर्थ दोनों में पाया जाता है, वहाँ उभयालंकार होता है। श्लेष अलंकार उभयालंकार की श्रेणी में आता है। यानी कि जहाँ पर चमत्कार, यानी कि अलंकार का चमत्कार है, यानी कि अर्थ और अर्थ दोनों में, यानी कि शब्द अलंकार में और अर्थ अलंकार में दोनों में होता है, तो वह क्या होता है? अव्यय अलंकार होता है। अव्यय अलंकार होता है। अब बात आती है शब्द अलंकार के कुछ भेद हैं। शब्द अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार लगातार कई बार होती है, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति यानी कई बार होती है तो उसमें क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि जब शब्दों का प्रथम वर्ण लगातार दोहराया जाता है, यानी कि जब शब्द का जो प्रथम वर्ण होता है ना, वह लगातार बार बार दोहराया जाता है तो क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जय जय भारत भूमि भवानी, यानी कि इसमें जय जय और भारत भूमि भवानी, यानी कि भय 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 आदि, यानी कि कई बार 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 2 बार। अमरों ने भी तेरी महिमा बारंबार बखानी, यानी कि अमरों ने तेरी महिमा बारंबार बखानी। बै बै, कि आदि शब्द बार बार प्रयुक्त होते हैं। एवं अब बात करते हैं हम अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। यानी कि अनुप्रास अलंकार के भी कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। छेक्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लटानुप्रास। यानी कि ये वेरी मोस्ट है, नहीं याद कर लेना। यानी कि छेक्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लट्यानुप्रास ये प्रमुख हैं। अब बात करते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार। काव्य में जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार किसे कहते हैं? काव्य में जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए तो वहाँ क्या होता है? यमक अलंकार होता है। कनक कनक ते 100 गुनी, मादक ते अधिकार, यह खाए बोराए जग बा पाए बोराए। कनक कनक, यानी कि ये कनक कनक शब्द बार बार प्रयुक्त हो रहा है, यानी कि इसमें क्या होता है? यमक अलंकार होता है। यहाँ कनक शब्द को 2 बार प्रयुक्त हुआ है, जिसमें पहले में कनक सोना, दूसरे में धातु के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यानी कि जिसमें, यानी कि कोई शब्द की, यानी कि कोई शब्द या वाक्य की आवृत्ति बार बार होती है, अर्थ भी अलग अलग होता है, यमक अलंकार में होता है। अब बात करते हैं उदाहरण। उदाहरण देखो। गुनी गुनी सबके कहे गुनी, गुननी गुनी न होए, शून्यो कहे तू तरु अरक ते अरक समानु उदोए। यानी कि गुनी गुनी इसमें बार बार आया है। तीने बेरी खाली थी के 3 बेरी खाती है, यानी कि 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है, यानी कि आदि ये देख लेना। अब बात करते हैं हम श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार। जब काव्य में प्रयुक्त किसी शब्द के प्रसंगानुसार एक से अधिक अर्थ हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यानी कि जब काव्य में प्रयुक्त किसी शब्द के प्रसंगानुसार एक से अधिक अर्थ हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे पानी गए ना ऊबते मोती मानस चूर्ण, यानी कि यहाँ पानी शब्द का मोती के समर्थन में, संदर्भ में अर्थ है
चमक मनुष्य के संदर्भ में इज्जत तथा सोन के समुद्र आटा के संदर्भ में जल है। यानी कि इसमें प्रमुख अर्थ निकलते हैं। यानी कि जब काव्य में प्रयुक्त किसी शब्द के प्रसंगानुसार एक से अधिक अर्थ हो, वहाँ क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। जैसे सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर, व्यभिचारी चोर यानी कि सुबरन को खोजत फिरे यानी कि भोग विलास शब्द, स्त्री, सोना यानी कि सुबरन का प्रमुख बात यानी कि ये अर्थ निकलते हैं। यानी कि मंगल को देखी बट देत बार बार आदि ये प्रमुख है। अब बात करते हैं अर्थालंकार की। अर्थालंकार किसे कहते हैं? अर्थालंकार के प्रमुख भेद होते हैं। पहला है उपमा अलंकार, जिसमें तुलना की जाती है, यानी कि जिसमें उदाहरण के तौर पर हरिपद कोमल कमल से, यानी कि उपमा अलंकार जिसमें यानी कि उपमेय की तुलना उपमान के साथ की जाती है, उपमा अलंकार कहलाता है। यानी कि जैसे हरिपद यानी कि उपमेय है, कोमल यानी कि साधारण धर्म, कमल यानी कि उपमान है, यानी कि हरि की तुलना किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। यानी कि क्या उपमा अलंकार, जैसे उपमेय, उपमान, साधारण वाचक आदि प्रमुख शब्द हैं। जैसे उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी उपमा दी जाती है, उपमान दी जाती है। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी उपमान दी जाती है। उपमान किसे कहते हैं? जिसमें उपमान दी जाती है, जिससे उपमान दी जाती है। साधारण जिस विशेषता या गुण की उपमान दी जाती है। वाचक शब्द जिस शब्द की सहायता से वाचक शब्द होते हैं। अब बात करते हैं हम रूपक अलंकार। उपमेय और उपमान दोनों को एक रूप मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय एवं उपमान को एक रूप मान लिया जाता है, वहाँ क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदे हरिराई, चरण कमल जहाँ उपमेय एवं उपमान यहाँ एक ही रूप मान लिया जाता है, वहाँ पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। अब बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार काव्य में जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, यानी कि काव्य में जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्ति कहते हैं तथा संभावना है तो जनु जन मानो, जनु जन मानो, जनो मनो आदि किसी वाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। जनु जन जानो मनो मन मानो आदि शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ क्या होता है? उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। लता भवन ते प्रभाट प्रकट, प्रगट भे ते ही अवसर दो भाई निकले जनु जुग वधु, यानी कि जनु जुग आदि शब्द इसमें प्रयोग हुए हैं, तो क्या होता है? उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, जिसमें उपमेय में उपमान का आरोपण किया जाता है, आरोप किया जाता है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। देखो भाई, मैंने ये रात के 2 बजे बनाई है वीडियो, नाइट के 2 बजे, अभी सेशन चल रहा है।